इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते इसी कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल जी से, और बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी, और इस वादे के साथ कि आज इस बातचीत को हम पूरा करेंगे, तो हाजिर हैं हम अपनी बातचीत के साथ। स्टेज पर जो काम होता है, स्टेज पे जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उसमें भी एक्शन होता है। हीरो ऊपर से गाड़ी से उतर रहा है या एक रोप से नीचे उतर रहा है, और स्टेज पर भी थोड़ी कहीं आग जल रही है, कहीं थोड़ी फुलझड़ियां चल रही हैं, तो ये भी एक्शन डायरेक्टर का काम होता है। या उसमें भी एक्शन डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब जैसा जो अगर आप जहाँ पे फुलझड़ी जहाँ उसकी बात करें तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड लोग उसमें होते हैं जिनको आप हायर करते हैं, वो लोग वो काम करते हैं। बाकी जैसा स्टेज पे जब भी लाइव प्रोग्राम होता है तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स पहले होती हैं, तो एवरीथिंग इज लॉक्ड, मतलब हर एक आदमी को पहले टाइमिंग और वो सब चीज़ें पहले मालूम होती हैं, तो काफ़ी रिहर्सल्स के बाद में उस चीज़ को परफेक्ट किया जाता है। आपने बताया कि प्रहार है, ओम शांति ओम है, क्रिश है, इन फिल्मों में आप स्टंट डायरेक्टर रहे हैं। उसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है, फिल्म कमीने और स्लम डॉग मिलेनियर से भी आप जुड़े रहे। हाँ जी। तो ये मुझे बताइए कि रोज नई नई बातें सोचना, नए नए एक्शन निकालना, ये जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है? आप कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? जैसे सिंपल मैं पहले शुरू करता हूँ स्लम डॉग। जैसे स्लम डॉग में पहली मीटिंग के लिए जब भी मेरे को बुलाया गया कि ऐसा बाहर से हॉलीवुड का यूनिट है, तो मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो उससे पहले डैनी बॉयल ने मेरे बारे में सब जानकारी ले ली थी। तो जैसे ही मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को स्ट्रेटवे सीक्वेंस सुनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने मेरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे देख ली थी, परजानिया देख ली थी, क्रिश देख ली थी, तो एक उनको कि हाँ भी जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई कैन डिलीवर द गुड्स, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। तो उन्होंने जाने के साथ ही मेरे को सीक्वेंस सुनाने शुरू कर दिए। जैसा बाकी रॉयट्स के सीक्वेंस थे, बच्चे भाग रहे हैं ऊंचाइयों में एयरपोर्ट के बाद में, तो एक सीक्वेंस था जो उनको काफ़ी चिंता दे रहा था। जो बच्चे ट्रेन पे, एक बच्चा खड़ा है और दूसरा उल्टा उस लटका हुआ चालू ट्रेन में पकड़ के वो जो रोटी चुराता है और फिर दोनों गिरते हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग का एक वाइटल हिस्सा था, और उसको हम लोग बहुत ईमानदारी से देखना चाहते थे कि कोई उसमें चीटिंग नहीं लगे। तो लोगों को, जैसे मैं पहले ही बोलता कि कैसे इन्होंने अचीव किया जी, तो उस मामले में वो कि हम लोग इसको कैसे करेंगे ना, कि लाइव करना चाहते हैं हम लोग। बच्चा ट्रेन चल रही है, बच्चा खड़ा है, दूसरा बच्चा उल्टा लटका है, फिर गिरते भी हैं। तो मैं ठीक है, आप जैसे आपकी जो विजुअलाइजेशन आज आप मेरे को बता दीजिए पूरा हाउ यू आर, क्योंकि मेरा एक ही काम होता है एज एन एक्शन डायरेक्टर टू लुक एट एवरीथिंग थ्रू डायरेक्टर्स आइज। वो कैसे देख रहे हैं, इट इज़ नॉट मेरा जो रिएक्शन है कैसे मैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पूरी फिल्म देख रहे हैं। तो मैंने बोला पहले आप अपना नरेट कर दीजिए, फिर मैं कल आपके पास आता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। फिर उन्होंने पूरा कि जिस हिसाब से वो सीक्वेंस देख रहे हैं उन्होंने नरेट किया मेरे को। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों की मीटिंग थी। नेक्स्ट डे मैं सुबह गया, तो मैंने टॉय ट्रेन का एक डिब्बा लेके गया साथ में, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसे इस चीज़ को देख रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए और ऐसे मैं करूँगा। तो बहुत ही वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, बहुत खुश हो गए कि जो माइन्यूट डिटेल्स भी देख के फिर कुछ ऐड किया था मैंने उसमें। तो फिर उसके बाद में मैंने कि नहीं, पहले जो हम लोग ट्रेन पे शूट करने से पहले इस चीज़ की हम लोग रिहर्सल करेंगे, बस के साथ करेंगे जिसकी फ्लैट छत हो, क्योंकि जो स्टंट होता है वो शारीरिक ताकत से ज़्यादा मेंटल ताकत के साथ जुड़ा रहता है। तो बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि एक को उल्टा लटकना है, एक को खड़े होना है, अगर मैं कुछ भी उनको सेफ्टी करूं, अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पहले तो बच्चों को मैंने ऐसे ही हार्नस डाल के क्रेन के साथ थोड़ा झुलाया, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल, एंजॉय करने लगे, हम भी क्रिश बन गए, उनको भी ऐसे ही, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया बच्चों के साथ, एक ये हो गया। फिर मैंने खड़ी बस पे वो सेम सीक्वेंस एनेक्ट किया अपने स्टंट टीम के साथ। बच्चों को फिर वो खड़ी बस पे करवाया कि उल्टा लटकाना, तो मेरे को मालूम पड़ा कितनी देर तक उल्टा लटक के होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में
पहले बस धीरे से चालू करके वो सेम चीज मैंने अपनी स्टंट टीम के साथ के सेफ्टी टीम कैसे अंदर बैठेगी, कैसे उनको हार्नस पहनाएंगे, कहाँ से रस्सियां जाएंगी पकड़ेंगी, उनके साथ किया। फिर बच्चों के साथ किया। तो जो ट्रेन में हम लोगों ने शूट किया उससे पहले वो सेम चीज हम लोग मूविंग बस में कर चुके थे। तो सबको कॉन्फिडेंस था, सबको कुछ इसमें टेंशन नहीं, क्योंकि उस हिसाब से बच्चों को रिक करके किया गया था सेफ्टी, कि अगर वो गिरना भी चाहे तो नहीं गिर पाए, अगर अपनी मर्जी से भी बोलें कि मैं जहां से जहां हिल जाऊं तो नहीं हिल पाएंगे, जब तक मेरी सेफ्टी टीम उनको नहीं 1 इंच भी छोड़ती है। तो ऐसे हर फिल्म के साथ क्या होता है, पहले डायरेक्टर नरेशन देता है, फिर वो एक एक्शन के बारे में अपनी विजुअलाइजेशन के वो कैसे स्टोरी के हिसाब से एक्शन कैसे देख रहे हैं, मैं फिर हर एक्शन अपने हिसाब से एज ए प्रोफेशनल वर्क करके फिर वापस हम लोग मीटिंग करते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, या इसको और इंटरेस्टिंग ढंग से ऐसे कर सकते हैं। फिर हम लोग उसको एक लॉक कर देते हैं कि नो, इस सेक्शन को हम लोग ऐसे करेंगे। फिर उसकी आ जाती कि डिटेलिंग के, एग्जीक्यूशन के, शॉर्ट डिवीजन शॉट्स कैसे लेंगे, कैमरामैन के साथ सब चीजें डिटेलिंग में वर्क होनी शुरू हो जाती है। यानी जो सीन हमारी आंखों के सामने से सेकंड्स में गुजर जाता है, उसके पीछे कितनी ज्यादा प्लानिंग और कितनी ज्यादा मेहनत है, ये हम अपने घर में बैठकर सोच भी नहीं सकते। रियली बहुत बहुत मेहनत, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक एक चीज इट इज ए टीम वर्क। एक एक आदमी जो मेरे साथ जुड़ा है, जो टीम है, क्योंकि मैं सोचता हूँ अकेला मैं नहीं कर सकता। एक एक टीम जब भी, जैसा मैं अगर मैं बात करूं, जैसा स्लम डॉग के बच्चे ट्रेन पे खड़े हैं उनको, लेकिन वो तो टीम ही मेरी जिन्होंने अंदर से पकड़ के रखा है। जैसा अगर ओम शांति ओम की आग की बात करें तो वो तो टीम ही, जो सेफ्टी टीम भी जो आग लगा रही, विद इन सेकंड, इतने सेकंड्स के अंदर उनको बुझाना है, तो इट इज ए काम फेथ पे चलता है जी। तो इतनी एक सारी की जिम्मेदारी होती, अगर एक की भी गलती बहुत वो हो सकती है। फिर दूसरा एक बता देता हूँ इसका, एक तो फिजिकल मेहनत के अलावा एक पॉइंट है इसका, जब मैं खुद स्टंट करता था मेरे को कभी भी टेंशन नहीं होती थी, कभी भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरी लाइफ है, अगर मेरे को कुछ हो गया मैं उसका जिम्मेदार हूं। लेकिन आज जब भी दूसरे लोग मेरे पे विश्वास करके वो स्टंट करते हैं, रिस्की काम करते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मारती है आपको। कितनी बार मेरे को, मैं शॉट्स के बाद में रो देता हूं, क्योंकि एक आपको मालूम है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो जब भी वो चीजें सब ठीक होती हैं तो बहुत बार मतलब कितनी कहते हैं, मेरे को ऐसा होता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको मारती है। जिम्मेदारी खुद करने से वो जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बड़ी चीज। जब भी आप पे कोई भरोसा करके एक आदमी स्टंट कर रहा है, तो मेरा हमेशा जितना एज ए इंसान, मैं कभी सेट पे चिल्लाता नहीं हूँ, कभी हाइपर नहीं होता हूँ। एज ए इंसान जितना मैं सेफ्टी का ध्यान रख सकता हूँ मैं रखता हूँ। उसके बाद में फिर मैं चाहे 2 सेकंड के लिए मैं भगवान को जरूर इन्वॉल्व करता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव टेकन केयर। जितना मेरे को हिम्मत थी, जितनी मेरे को नॉलेज थी, अभी आई लीव इट टू यू, प्लीज यू टेक ओवर। तो अभी तक कभी भगवान ने मेरे को मतलब साथ नहीं छोड़ा है, तो आई प्रे मतलब हमेशा ऐसे ही होता रहे। अभी तक हमने जितनी बात की वो हीरो और विलन्स की और अगर हीरोइंस की बात करें या जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जहां पर महिलाओं में मुक्का मुक्की हो जाती है या महिलाओं को कर्तव्य दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो वो कितनी मेहनत का काम है, उनको कितना ट्रेन करना पड़ता है? ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आज की डेट में आती, स्पेशली आज के, क्योंकि आज जितनी भी आप हीरोइनें देख लो वो पूरी अजाइल है, मतलब फिजिकली दे आर सो अजाइल ना कि और रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं और क्रिस्टल क्लियर हो गया। जब भी उनको पहले स्टोरी का नरेशन दिया जाता है उनको मालूम होता है मेरे को ये काम इसमें करना है, तो मेंटली वो अट्यून्ड होती हैं, मेंटली वो सीखने के लिए वो चीज़ तैयार रहती हैं। तो जब भी एक मेरा ये मानना है, अभी कोई भी आदमी जब भी कोई मेंटली सीखने के लिए तैयार है तो चीज़ मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल कभी होती जब भी हम मन से वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो मन से वो आज जिनके साथ मैंने जैसा आने वाली फिल्म रावण में ऐश्वर्या के साथ हैं काफी, फिर जैसा प्रियंका के साथ काफी किया है, तो रानी मुखर्जी के साथ काफी, तो सब जे मतलब मेंटली दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे आर रेडी टू लर्न और बहुत मतलब अच्छे ढंग से सीखती हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बात और बता दीजिए कि अगर हमारे जो श्रोता है उनमें से इस फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बातें जरूरी हैं? देखिए, अगर कोई इस लाइन में आना चाहता है, स्टंट मैन बनना चाहता है, तो एक एसोसिएशन है हमारी बॉम्बे में, मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन। सबसे पहले उसका मेंबर बनना पड़ता है और मेंबर भी एक हम लोग उसको एक लिमिटेड
मेंबरशिप रखते हैं, ताकि ये ना हो कि कल को लोगों को काम नहीं मिले। फिर जब भी उसको मेंबर बनाया जाता है, उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच, और एक हाइट लेवल है, मिनिमम हाइट लेवल। फिर उसका एक टेस्ट लिया जाता है, एक कमेटी बनती है जो टेस्ट लेती है कि इसमें इतना हिम्मत है, इतना दम है कि ये मेंबर बन सकता है। तो जब भी वो मेंबर बन जाता है, फिर उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे वो और आगे सीखता है, जैसे प्रैक्टिकल से आदमी और सीखता है, तो वो सीखते सीखते फिर कोई उसमें से आगे टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, जो आगे जाके स्टंट डायरेक्टर बन जाते हैं। पर एक चीज मैं बता देता हूँ, इस लाइन में फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही है, मतलब फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, पर उसके साथ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। मेंटली यू आर टू बी वेरी स्ट्रांग। और ये जरूरी नहीं कि इसमें मेंबर बनने के बाद आपको काम मिले, वो भी डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं तो इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। तो मेन चीज आपकी ऑनेस्टी जो काम के लिए वो काउंट करते हैं। श्याम कौशल जी, एक बात और बताइए, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में हैं जो आपको याद हैं अपने काम के लिए, और जब श्रोता उन्हें देखे तो आपको याद करें? जैसा मैं अभी से शुरू करता हूँ, जैसा अभी रिसेंटली माय नेम इज खान, फिर उससे पहले 3 इडियट्स, फिर उससे पहले कमीने, फिर एक फिल्म थी क्विक गन मुर्गन, फिर न्यूयॉर्क, फिर स्लम डॉग मिलियनेयर, लक्ष्य, डॉन, ओम शांति ओम, अशोका, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, खामोशी, वजूद, फिर अग्नि साक्षी, वन नाइट विद द किंग, जिसमें मेरे को मौका मिला उमर शरीफ जी के साथ काम करने का, हॉलीवुड की फिल्म है, राजनीति, फिर काइट्स जो ऋतिक रोशन की, उसमें आए मैं को स्टंट डायरेक्टर, क्योंकि जो इंडिया का स्टंट का पोर्शन मैंने किया था। संजय लीला बंसाली जी की गुजारिश, लफंगे परिंदे डायरेक्टेड बाय प्रदीप सरकार, यशराज की। कौशल जी, आपका जुड़ाव पश्चिमी फिल्मों से भी रहा है, यानी हॉलीवुड से भी रहा है, तो उनके जो एक्शंस होते हैं और हमारे एक्शंस होते हैं, इन दोनों में कितना फर्क है और क्या फर्क है? देखिए, उनके एक्शंस भी एज पर स्टोरी टेलिंग होते, हमारे एक्शन भी एज पर स्टोरी टेलिंग होते, पर वहाँ पे एक है, एक क्लियर डिमार्केशन होती है कि ये सोशल फिल्म है, ये कॉमेडी है, ये रोमांटिक फिल्म है, ये एक्शन फिल्म है, ये हॉरर फिल्म है। लेकिन हमारे जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमार्केशन नहीं होती है। हमारे जहाँ पे एक फिल्म में एक्शन भी होना चाहिए, फिर उसमें गाने भी होने चाहिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए, इमोशन भी होनी चाहिए। तो उनके देखो, अगर आपको स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म है तो बहुत कम एक्शन मिलेगा। यू कैन मतलब भी एक डिमार्केशन देख सकते हैं आपके, ये रैम्बो फिल्म है या एक्शन फिल्म है। तो हमारे जहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हार्डकोर एक्शन फिल्म ही बनेंगी, लेकिन उसमें भी गाने, वो सब चीज़ें चाहिए। पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। दूसरी बात है कि जब भी हम बात करते हैं कि हॉलीवुड का एक्शन का मापदंड ये है, तो उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि उनके बजट्स जो हैं वो हमारे से मे बी 15 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन जो जैसा अभी हमारे भी बजट जैसा बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए हमारे भी क्वालिटी एक्शन की काफ़ी अच्छी हो रही है। फिर स्टोरी टेलिंग, मेन बात वहीं पे आ जाती है कि स्टोरी टेलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। कि हमारे जहाँ पे भी अभी कुछ ऐसी फिल्में जब भी बनने लग जाएंगी कि जिसकी रिक्वायरमेंट ही एक्शन की होगी, तो डेफिनेटली थ्रस्ट जो है वो एक्शन पे रहेगा। बाकी अभी टेक्निक वाइज एवरीथिंग दुनिया एक हो रही है। अगर हॉलीवुड के मेरा टैलेंट हायर कर सकते हैं, तो अगर कभी हमको जरूरत पड़ी, हम भी उनमें से किसी को बुला सकते हैं। अगर कुछ इतना, तो वर्ल्ड इज बिकमिंग वन नाउ, तो हर चीज एक दूसरे को टैलेंट सोर्स कर रहे हैं। मतलब भी कि ऐसा कहीं पे भी कोई अभी नहीं रहा कि कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं रही है कि अगर आज स्लम डॉग मिलियनेयर 8 ऑस्कर जीत सकती विद इंडियन क्रू, और इंडिया में आके शूट वो लोग 10-15 लोग वहां से आए, बाकी आज टेक्नीशियन सभी इंडियन टेक्नीशियंस थे, तो उनके साथ अगर एक फिल्म बना के वो 8 ऑस्कर जीत सकते हैं, तो आई थिंक इट हैज गिवन ए फेथ, मतलब सबको कि टैलेंट सब जगह पे है, कहीं से भी कहीं से सोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन फिल्मों की सफलता के लिए हम आपको तमाम सुनने वालों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई भी देंगे कि आपने जिस क्षेत्र में कदम रखा है, सफलता आपके कदम चूम रही है और आगे भी चूमती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान मेरे पे मेहरबान है, तो ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। क्योंकि गांव में रह के जहाँ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, कभी इतने बड़े सपने भी नहीं आए थे, ना आते ही थे कभी। तो आई थिंक मैं उन खुशकिस्मतों में से एक हूँ। भगवान ने मेरे सपने से ज़्यादा दिया, दिखाया मेरे को, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का। श्याम कौशल जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल जी से मेरी यानी रीनू बंसल की बातचीत।
प्रस्तुति सहयोग दिया PKA नायर ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया वीणा राय सिंघानी ने। अब दीजिए इजाजत रेणु बंसल को भी। नमस्कार। इनसे मिलिए।